हेलो सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो स्कूली एजुकेशन से जुड़े हुए सभी पेरेंट्स के लिए है और विशेषकर 84 क्षेत्र में हम जो हमारा स्कूल चलाते हैं नालंदा विद्यापीठ, तो 84 के स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरी तरीके से सुने, ध्यान से देखें, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस पैंडेमिक में ये जो कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना काल में हमारी पढ़ाई को लेकर के क्या कुछ हम कर सकते हैं और क्या हमारी जो चिंताएं हैं या कुछ जो ऐसी स्थितियां बनी हैं। अब हमारे सबके सामने क्वेश्चन मार्क है कि हाउ टू कंटिन्यू अवर स्टडी, कैसे हम हमारे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो मैं इन्हीं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का, इन्हीं कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, एफर्ट लगाऊंगा मेरे इस वीडियो में। काफ़ी सारे पेरेंट्स के हमारे पास कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्कूल से नहीं भी जुड़ा हुआ है, तो जो भी जनरली कहीं पर भी मिल भी रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक ही सवाल है कि हाउ टू कंटिन्यू अवर स्टडी, हम बच्चों की पढ़ाई को किस तरीके से कंटिन्यू करें। तो साथियों, ये हम सबको पता है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में स्कूल का खुलना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एक तरह से नामुमकिन ही भी है, क्योंकि पैंडेमिक ये सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोरोना कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। सर्दियों में विशेष तौर पर अभी केसेस की जो संख्या है, पहले कुछ हमारे गाँवों में, आसपास के इलाकों में इस तरह के केसेस नहीं थे, लेकिन अब इनकी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से कल का भी एक ट्वीट हमने पढ़ा, कल का 15 तारीख का एक ट्वीट हमारे जो राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। आईआईटी मद्रास के कुछ बच्चे, एक साथ 183 अप्रॉक्स बच्चे पॉजिटिव पाए गए, तो उन्हीं को लेकर के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कोरोना के कारण स्कूल्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाज़त हमने हमारी राज्य सरकार या हमारी सरकार ने हमारे राज्य में, राजस्थान में अभी तक नहीं दी है, जिसके पीछे इसका यही कारण है कि एक साथ इतनी संख्या में छात्र पॉजिटिव नहीं हो पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन ये क्लियर हो जाता है कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। अब इस स्कूल नहीं खुलने की सिचुएशन में हम हमारी पढ़ाई को लेकर के क्या करें। दूसरा, गवर्नमेंट ने अभी 2 डायरेक्शंस जारी किए हैं, 2 प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। एक दिशा निर्देश नवंबर महीने में आया था 12 तारीख को, उसमें क्लियर गवर्नमेंट ने ये कर दिया था कि हम गवर्नमेंट अब बच्चों को सीधे विदाउट एग्जाम प्रमोट नहीं करेगी। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने उस ऑर्डर में, जो नवंबर महीने में 12 तारीख को एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि अब हम किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे। स्टूडेंट हैज टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उससे एग्जाम पास करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने के बाद ही वो अपनी अगली क्लास में जा पाएगा। उसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट का एक और नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन आता है दिसंबर महीने में 8 तारीख को। पहला नवंबर महीने में 12 तारीख को आया था, अभी 8 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में लगभग चीजें क्लियर कर दी, जिसमें सिलेबस को लेकर के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए, रिजॉल्व हो गए। यहाँ पर सिलेबस गवर्नमेंट ने यहाँ पर कम करते हुए लगभग 52% का सिलेबस रखा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों की। और एग्जाम को लेकर के काफी हद तक उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। एग्जाम के इस पूरे पैटर्न को इन्होंने अभी यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें, आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम को लेकर के इन्होंने क्या क्लियर किया, इन्होंने ये कहा कि भैया एग्जाम तो होगा, एग्जाम होने के बाद ही आप अगली क्लास में जा पाएंगे। अब एग्जाम किस तरीके से करेंगे, एग्जाम में इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। पार्ट 1 तो कर दिया कि आपका जो होमवर्क आपको स्कूल से मिल रहा है, ऑनलाइन जो आपकी स्टडी चल रही है, अभी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आओ घर से सीखे, स्माइल 2.0। स्माइल का पार्ट 2 गवर्नमेंट ने आओ घर से सीखे के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये तो बात होगी गवर्नमेंट के बच्चों की। हम यहाँ पर
मेरी स्कूल की अगर मैं बात कर दूं, नालंदा विद्यापीठ की अगर बात कर दूं, तो हमने भी ठीक उसी से इंस्पायर्ड होकर के इंस्पिरेशन लेते हुए आओ घर से सीखे की तर्ज पर ही हमने नालंदा ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों के घर घर तक पहुंचने का हमने प्रयास किया। हमने एक ऐप बनवाया है, उस ऐप के थ्रू हम बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन देने के साथ साथ में बच्चों को कुछ फिजिकली स्कूल में बुला करके, जो कोविड की हमारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे संख्या, हमने बैचेस इस तरीके से बनाए हैं, एक एक दो दो बच्चे संख्या में हमारे पास यहाँ पर आ भी रहे हैं और वो हमारा फिजिकली होमवर्क भी लेकर के जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस एग्जाम के पैटर्न को 2 भागों में किस तरीके से बांटा, उस पर मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद फिर मैं अपने ऑनलाइन ऐप के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू हम किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि एक तो बना दिया है ओरल का और एक रिटन का। रिटन और ओरल दोनों भागों में इस तरीके से बांटा है। लगभग 50% जो एग्जाम रहेगा वो आपका रिटन रहेगा। बच्चे को उस रिटन एग्जाम को वहां पर अपीयर होकर के पास करना है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और ये दे दी है कि आप स्कूल से आपको होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को प्रॉपर वे में आप करिए, करने के बाद में उसको सबमिट करवाइए स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ में उसको वेरीफाई कराइए। वेरीफाई कराने के बाद उसी के आधार पर आपको गवर्नमेंट आंतरिक मूल्यांकन करेगी, मतलब उसका पोर्टफोलियो बनाएगी। पोर्टफोलियो बनाने के बाद में उसका एवैल्यूएशन होगा। एवैल्यूएशन होने के बाद में फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग दी जाएगी। तो यहाँ जो मार्किंग जो डिवाइड हुई है वो डिवाइड कुछ इस तरीके से हुई है कि आपके 50% तो ओरल रिटन में हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा जो 50% है उसमें कुछ क्लासेस में गवर्नमेंट ने 10% इवैल्यूएशन का रखा है, कुछ क्लासेस में गवर्नमेंट ने 20% का इवैल्यूएशन रखा है। और उसके बाद फिर एक ओरल का पार्ट और जोड़ दिया है, आपका ओरल रखा रहेगा 10% उसमें रहेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ मोटे तौर पर ऐसा एक स्कीम बनाया है जिसके थ्रू बच्चे को एग्जाम में बैठना है और एग्जाम पूरा उसको पास करना है। उसके बारे में और भी डिटेल अगर आप चाहते हैं, फिजिकली आप स्कूल में आ जाइए, हम आंकड़ों के सहित, चूंकि अभी मैं आंकड़ों के सहित अगर बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हुए आपको मोटे तौर पर मैंने बता दिया, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा और दूसरा आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। एग्जाम के जो आपके एग्जाम से पहले जो होमवर्क वगैरह CW SW जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन होकर के उसमें से नंबर रहेगा। और तीसरा उसमें एक ओरल का पार्ट और जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम का ये शेड्यूल पूरा हो जाएगा। मतलब आपको मार्किंग लानी है, एग्जाम में बैठना है और एग्जाम में बैठ करके आपको पास होकर के अगली क्लास में जाना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है। चाहे वो बोर्ड की क्लास हो, 8th बोर्ड हो, 5th बोर्ड हो, दोनों बोर्ड की क्लासेस होंगी और उनके एग्जाम्स भी होंगे। जो लोकल क्लासेस हैं उनके भी एग्जाम्स होंगे। गवर्नमेंट ने ये अब क्लियर कर दिया, मतलब विदाउट एग्जामिनेशन, बिना परीक्षा में बैठे आप किसी भी तरीके से अगली क्लास में नहीं जा पाओगे। ये सरकार ने स्पष्ट तौर पर अपने दोनों ही 8-11 नवंबर महीने के आदेश में और दिसंबर महीने के आदेश में, जो एक 8 तारीख को आया और एक जो 12 तारीख को आया, इन दोनों आदेश में अपना पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर कर दिया। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, अब मैं आता हूं हमारे ऐप के माध्यम से। सरकार की ये जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार हम हमारी ऐप के थ्रू किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पर अब मैं आ रहा हूं। हम बच्चों को हम ऐप के माध्यम से जो सिलेबस गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है या जो सिलेबस गवर्नमेंट ने हमको दिया है, ठीक उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं। हम लोग हमारे टीचर्स के साथ में वीडियो रिकॉर्ड्स करवा रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड्स करवाने के बाद उसे हम हमारे ऐप में इंटीग्रेट करवा रहे हैं। हमने ऐप जो बनाया है वो चलाने में एकदम इजी टू यूज ऐसा एक ऐप बनाया है। व्हाट्सएप लाइक एप्लीकेशन हमारा है जिसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर लिखिए नालंदा में D के बाद AA लिखिए और फिर लिखिए द ई पाठशाला। जैसे ही आप ये लिखेंगे हमारा ऐप आ जाएगा, उसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में उसका ID और पासवर्ड आपको स्कूल में कांटेक्ट करके और फिर आपको लेना है। स्कूल हमारा डेली खुला हुआ है। स्कूल के जो वर्किंग आवर्स हैं अभी सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर की 2 बजे तक, आप कभी भी आ जाइए, आकर के अपना ID और पासवर्ड ले लीजिए। अब होगा क्या, जैसे मान लो कई लोगों के ये सवाल रहते हैं कि अगर जैसे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मोबाइल एक है, मोबाइल घर में दिन में रहता नहीं है, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना ID पासवर्ड ले लिया। ID पासवर्ड लेने के बाद अगर आप अपना मोबाइल पेरेंट्स अपने पास रखता है, शाम को तो घर पे जाता है, पेरेंट जब शाम को घर पे पहुंचता है तो वो उस समय घर जा करके अपने बच्चों को मोबाइल पढ़ने के लिए दे सकता है। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं तो वहां पर आप टाइम टेबल बना लीजिए कि भैया 5 बजे मोबाइल घर पे आ जाता है,
5 से 7 2 घंटे तेरा है, 7 से 9 13 है, और एक और 2 घंटे का कोई और टाइम अगर 3 बच्चे हैं तो इस तरीके से आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। और टाइमिंग नोट करने के बाद में जब बच्चा एप्लीकेशन खोलेगा, 3 बच्चे तो तीनों बच्चों के आईडी और पासवर्ड अलग अलग है। लॉग आउट करने के बाद आप वो आईडी और पासवर्ड डालिए, उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वहां पर वीडियो लाइब्रेरी में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वीडियो लेक्चर्स को पढ़िए, अच्छे तरीके से उनको सुनिए, देखिए, और टीचर जो बोर्ड पर नोट डाउन कर रहा है उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद फिर उसको पढ़िए। उसके अलावा हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पीडीएफ बना करके वहां पर दे दिए है। कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा दिया है अपनी कॉपी में, उसको सीडब्ल्यू के तौर पर उतार दीजिए। और कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क के तौर पर सिलेबस वाइज, लेसन वाइज वहां पर दिए हुए हैं, उसे आप होमवर्क के रूप में लिखिए। मतलब अपनी कॉपी में लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार ने अभी होमवर्क को इवैल्यूएशन के तौर पर लिया है और उस होमवर्क में से आपको मार्किंग मिलेगा और जो आपको परीक्षा पास करवाने में आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप होमवर्क की कॉपियों को इधर उधर रख रहे हैं या इस तरीके से चला रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। आपको बकायदा हमको ये स्कूल वालों को रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा। तो जिन्होंने कॉपियां किताबें अभी तक नहीं खरीदी हैं वो कॉपियां किताबें खरीद लीजिए। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्लीज, अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सेशन उनका पूरा खराब नहीं करना चाहते हैं, तो आप कॉपियां किताबें खरीद लीजिए। कॉपियां किताबें खरीदने के बाद हमारा यहाँ से ऐप का इंटीग्रेशन ले लीजिए, आईडी पासवर्ड ले लीजिए। आईडी पासवर्ड लेने के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई क्लियर रखिए। दूसरी चीज, आपके दिमाग में कई सारे सवाल ऐसे आप भी आ रहे होंगे कि किताबें अभी कुछ समय रहा है, महीना 2 महीना रहा है, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम का जो टाइमिंग अब रहेगा वो मई महीना रहेगा। मतलब अपना जो नया सेशन जुलाई से खुलेगा, तो जो 1 अप्रैल से सेशन खुलता था वो अब जुलाई के बाद है। मतलब हमारे पास अभी भी 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। जनवरी से लेकर के मई महीने तक का हमारे पास टाइम है। आप उस टाइम का यूटिलाइज करिए। अब इस पेंडेमिक से बाहर आइए और इसके साथ में स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल के साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाइए। अपने बच्चे को पढ़ाई से वापस जोड़िए, और पढ़ाई से वापस जोड़ने का हमारा जो ये तरीका है मैंने आपको बता दिया। आप ऐप ले लीजिए, कॉपियां किताबें ले लीजिए, बच्चों की होमवर्क, वहां पर सीडब्ल्यू भी दिया हुआ है, क्लास वर्क भी है, होमवर्क भी है, बच्चों के वीडियो लेक्चर्स भी हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर, हम टेस्ट भी, बड़ी क्लासेस में तो हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। हमारे ऐप में ये सुविधा भी है कि वहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो वो ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेना है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे लेना है। अब मैं बात करता हूं प्री प्राइमरी के बच्चों की, जो प्रेप में है, KG1 KG2 या नर्सरी में है, उन बच्चों के लिए। उन बच्चों को भी एग्जाम्स तो देना पड़ेगा। अब उन बच्चों के लिए एग्जाम किस तरीके से होगा या उनकी पढ़ाई कैसे होगी, हालांकि उनके भी ऑनलाइन हमने व्यवस्था कर रखी है। ऑनलाइन ऐप में सब कुछ उनके लिए भी वीडियो वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन उनको हम फिजिकली भी यहाँ पर पेरेंट्स के साथ में बुला रहे हैं। आप एक काम करिए, कॉपियां किताबें ले लीजिए। लेने के बाद में आप स्कूल में आ जाइए। स्कूल में आपके बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैडम यहाँ पर आपको 10 डेज का फिजिकली वर्क देंगी। बच्चे को 10 दिन तक आपके घर पर वो वर्क करवाना है। 10 दिन बाद वापस आकर के उसको चेक करवाइए, वेरीफाई करवाइए और अगला 10 डेज का आप वापस वर्क ले जाइए। तो इस तरीके से इनकी कॉपियों में ये CW SW होगा। और जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम वहां पर भी उन कॉपियों, उन नोटबुक्स के अकॉर्डिंग एवेल्यूशन होगा और वहां पर इनको मार्किंग मिलेगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज अभी मैं आपके सामने जो शेयर करने जा रहा हूं, हम अभी दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी की फर्स्ट वीक में एक एग्जाम ले रहे हैं। ये क्वार्टरली एग्जाम रहेगा और इस एग्जाम में बैठने के लिए हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। आप एग्जाम्स को सीरियसली लीजिए। अपनी पढ़ाई, जो सिलेबस हमने अभी करवाया है उसको थोड़ा पूरा करने के बाद अपने उस एग्जाम में बैठिए। तो प्री प्राइमरी बच्चों के लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि आप यहाँ पर कॉपियां किताबें लेकर के आ जाइए पेरेंट्स के साथ में, और यहाँ हमारे टीचर्स जो स्टाफ है वो आपको CW SW लिख करके 10 डेज का दे देंगे। घर ले जाकर के आप उसे कंप्लीट करवाइए और फिर एग्जाम के टाइम पर वो आपकी नोटबुक पोर्टफोलियो के रूप में यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्किंग मिल जाएगा। अब हमारा जो ऐप है, उस ऐप के लिए मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें सीरियसली आपको कह देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अब ऐप को हम, ये कोरोना ने हमको डिजिटलाइज कर दिया और ये डिजिटलाइजेशन जो है उसे अब हम बंद नहीं करेंगे। हमने जो ये ऐप बनवाया, इतना खर्चा करके इस ऐप को बनवाया, तो इसे अब लाइफ टाइम हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हमारा जो स्कूल है वो ऑफलाइन, जब न्यू नॉर्मल जब हो जाएगा ये सब कुछ और रूटीन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उस समय भी हमारा ये ऐप जो है
वो उसी तरीके से वर्क करता रहेगा। बच्चा अगर किसी दिन आपका स्कूल में नहीं आ पाया है तो ऐप के थ्रू बच्चे को सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। पूरा 1 साल का एवरी ईयर, क्लास 3rd में अब भी आपका बच्चा है तो उसको 3 साल 3rd क्लास का एक एक्सेस मिल रहा है। जैसे ही आपका बच्चा 4th क्लास में जाएगा आपका आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा और 4th क्लास का आईडी पासवर्ड आपके पास में आ जाएगा। मतलब जो बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में पहले इधर उधर ट्यूशंस में और इन चीजों में भागा भागी करके और फिर कुछ पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई पूरा का पूरा जो कोर्स है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको ऐप में ऑलरेडी मिल रहा है। मतलब वो एडवांस तैयारी अपनी बच्चा ऐप के थ्रू कर पाएगा। ऐप में उसकी वीडियो क्लासेस भी हैं, ऐप में उसके क्विजेस भी हैं, वहां पर वो टेस्ट भी दे सकता है, वहां पर वो पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकता है। और किसी दिन अगर आपका बच्चा एब्सेंट रह गया, नहीं आया, क्लास में क्या होमवर्क दिया, क्लास में क्या पढ़ाया, कैसे क्या किया, उसकी डिटेल जानकारी आपको वहां पर उस दिन ऐप में मिल जाएगी। इसलिए इस ऐप को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। अब पहले मैं खुद ये मानता था कि मोबाइल जो है वो बच्चों की ग्रोथ में सबसे बड़ी एक बीमारी में इसे मानता था। हालांकि स्थिति आज भी वही की वही है, लेकिन हमें न्यू नॉर्मल सिचुएशन में आना पड़ेगा। जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो हम एक मोबाइल या टैबलेट की ऐसी सुविधा करवाना चाह रहे हैं जिसमें हमारा स्कूल का ऐप चले और एजुकेशनल कुछ चीजें चले। ऐसा एक टैब इंटीग्रेट करवा रहे हैं जो नॉर्मली होने के बाद में हर बच्चे के लिए वो टैबलेट भी कंपलसरी होगा और वो टैबलेट लेकर के उसको स्कूल में आना। मतलब उसका बैग है, एक तो किताबें तो है ही हैं, प्लस उसके पास में एक सॉफ्ट बैग भी है, मतलब उसका एक डिजिटल बैग भी, स्कूल बैग भी उसके बैग में रहेगा। ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। तो आप इस ऐप को हल्के में मत लीजिए, आप इस पढ़ाई को हल्के में मत लीजिए। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब पढ़ करके क्या करना है, बच्चा वैसे ही गवर्नमेंट पास कर देगी। तो बच्चों को अब सरकार इस तरीके से पास करने वाली नहीं है, बिल्कुल एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्लास में है। और अब लास्ट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कोई और बच्चा ऐसा है जो नालंदा में एडमिशन नहीं लिया हुआ है, किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए अपनी स्कूल से अगर आईडी पासवर्ड लेना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। उसको किसी भी प्रकार से एडमिशन हमारी स्कूल में अभी ले ही लेना ऐसा जरूरी नहीं है। आप पूरे 84 में, क्योंकि बहुत यहाँ 84 में मुझे नहीं लगता किसी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इतने कुछ एफर्ट्स डाले होंगे जितने नालंदा विद्यापीठ ने डाले हैं। दोस्तों, हमने 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं जो कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेकिंग आज तक चल रही है, अनवरत है। 1 जून से हम रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं और आपकी क्लासेस कंटिन्यू करवा रहे हैं। हमारा स्टाफ, हमारा टीचर्स हमसे जुड़ा हुआ मेहनत कर रहा है। उस मेहनत में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और निश्चित तौर पर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। लास्ट में कोरोना को हराना है, सबको मिल करके हराना है। 2 गज दूरी अब है जरूरी, मास्क के बिना एंट्री नहीं है। मास्क पहने हमेशा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बहुत कम जाए, जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।